धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह, उनकी 21 मार्च को आज के ही दिन स्टील गेट में हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस मामले को लेकर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, वो अभी जेल में है, वो अभी मामला चल ही रहा है कोर्ट में। लेकिन आज उनका चूंकि पुण्यतिथि है, इसलिए जनता मजदूर संघ के द्वारा बस्ता कोला के माइंस रेस्क्यू में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मेरे पीछे से तस्वीरों में देख सकते हैं, विभिन्न इलाकों से नेता आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन नीरज सिंह की तस्वीर पर अर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ अभी जनता मजदूर संघ के केंद्रीय पांडे जी है, इनसे हम जानेंगे। सर बताइए क्या कुछ आज के दिन आप लोगों का कार्यक्रम हो रहा है नीरज सिंह को लेकर? ये 6वां श्रद्धांजलि सभा है और चूंकि वो मजदूर नेता थे, कांग्रेस के नेता थे और असंगठित क्षेत्र में हाई पावर कमेटी से पैसा दिलाने वाले एकमात्र नेता थे, जिन्होंने लड़ करके और ठेकेदार मजदूरों को खुशहाली दी। और लोग जब भी बुलाते थे, आधी रात हो या दोपहर हो, वो जाने का काम करते थे और उनको आज भी लगभग सारे लोग याद करते हैं और उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कितना उनके जाने से कमी महसूस हो रहा है आप लोग मजदूरों में खास तौर से? ये कोई नाप तौल की कमी नहीं है, अपूरणीय क्षति हुई है जिसका भरपाई करना बहुत मुश्किल है। क्या लगता है इंसाफ मिल पाया अभी तक नीरज सिंह को? नीरज सिंह को क्या लगता है अभी तक इंसाफ मिल पाया है? अभी तक तो इंसाफ नहीं मिला है, इंसाफ की प्रक्रिया चल रही है। चूँकि माननीय कोर्ट में विचाराधीन है मामला, इसलिए इस पर अभी कोई कमेंट्स करना उचित नहीं है। ये कुछ और भी लोग उनसे में जाने को बताया कि नीरज सिंह के साथ आप लोगों ने काम किया होगा, कैसा व्यक्तित्व था उनका? नीरज सिंह एक कर्मठ जनता मजदूर से युवा नेता थे और मजदूरों के प्रति हितैषी रखने वाले थे। वो हंसमुख थे और एक खिलाड़ी के रूप में भी प्रसिद्ध थे। वो खिलाड़ियों से उनका बराबर लगाव बना रहता था। हम लोग उनको बचपन से जानते थे। वो एक प्रसन्नचित्त रहने वाले एक नेता थे। और भी कुछ लोग हैं जो आए हुए हैं, कहाँ से आए भी आप बताइएगा? हावड़ा से। भौरा से। क्या कुछ कैसा कमी महसूस हो रही है? जिसका कोई जोड़ ना हो, जिसका कोई विकल्प ना हो, ऐसे सख्त का नाम है नीरज सिंह। उनको अब दो ही बात समझिए कि जिसका जोड़ ना हो और जिसका विकल्प ना हो। अब आगे क्या हम बतलाएं? अपने दिल की आवाज़ में कहता हूँ, कंठ की आवाज़ नहीं कहता हूँ, मेरे दिल की आवाज़ है। थोड़ा सा नीरज सिंह जी के बारे में बताइएगा। आप लोगों ने चूंकि काम किया उनके साथ में, क्या कुछ कहिएगा? नीरज सिंह युवा तुर्क नौजवानों के, मजदूरों के मसीहा थे। नीरज जी के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। जिस अल्पायु में उस होनहार को धनबाद के आतंकियों ने हम लोगों के बीच से छीन लिया, हम यही कहना चाहते हैं जो वो जहाँ भी रहें स्वर्ग में रहें और जिन्होंने उनका संहार किया उनका जल्दी विनाश हो, इस बात की कामना करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में आयोजित की जा रही है। नीरज सिंह कांग्रेस नेता भी थे, डिप्टी मेयर भी थे, क्या कुछ कहिएगा उनके बारे में? देखिए, नीरज सिंह कोयलांचल की इस धरती पे एक आंदोलन के रूप में आए हुए थे। मजदूरों की हक और अधिकार के लिए, आम जनों की हक और अधिकार के लिए संघर्षशील रहते थे, आंदोलित रहते थे। निश्चित रूप से आज नीरज सिंह की हत्या के बाद मजदूरों में कुछ मायूसी जरूर आई है। मजदूरों का जो हक और अधिकार की लड़ाई जो लड़नी चाहिए थी, आज वो कहीं न कहीं शिथिलता पड़ी है। और मैं आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से स्वर्गीय शहीद नीरज सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। बताइएगा कहाँ से आए हुए आप, नाम बताइएगा? सुखदेव विद्रोही, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल और केंद्रीय सचिव जनता मजदूर संघ। आज है 21 मार्च 2023 है। आज 6वां श्रद्धांजलि सभा है। 21 मार्च 2017 को स्टील गेट में मजदूरों के बीच में और कोयलांचल में गरीब गुरबा के बीच में अलख जगाने वाला, उनके हक अधिकार दिलाने वाला अग्रणी भूमिका में लड़ाई को युवाओं में एक जोश खरोश बढ़ा था। और ये आउटसोर्सिंग में
मजदूरों के साथ जो अन्याय होता था, जुल्म होता था, वह लगभग 12 घंटा ड्यूटी लिया जाता था, उसको 18 दिन पूरा कोयला अंचल में BCCL में बंदी का आदेश हुआ असंगठित मजदूरों के सवाल पर। और आउटसोर्सिंग का जो दमन नीति था उसके खिलाफ में नीरज सिंह के नेतृत्व में लड़ाई हम लोग लड़ने का काम किया। 12 घंटा की जगह में 8 घंटा हुआ और इनके जघन हत्या में जो लोग भी शामिल है, जो भी षड्यंत्रकारी किया है, उनको सजा मिलना चाहिए। और कानून पे हम लोग को भरोसा और विश्वास है, क्योंकि निहत्थे लोग, ये कांग्रेस के उभरता हुआ नौजवान, उभरता हुआ चेहरा पूरे धनबाद ही नहीं कोयला अंचल में मजदूरों के बीच में, गरीबों के बीच में अपना छाप छोड़े थे। और नीरज सिंह को जघन हत्या किया गया, उनके पीए अशोक यादव जी, घोलटू महतो जी और मुन्ना तिवारी जी के चारों का जघन हत्या किया गया, मौत के घाट उतारा गया। और इससे पूरे कोयला अंचल में शोक के लहर हो गया। आज जो है उनका शोक सभा 6वां मनाया जा रहा है और उनके शोक संपन्न परिवार जो है आज झरिया के जनता आशीर्वाद दिया है और मजदूरों का लड़ाई जो अधूरा था उसको पूरा करने का काम किया। बहुत सारे लोग आए हुए, विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए, मजदूर आए हुए और विभिन्न राजनीतिक दलों के भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इस बस्ता को लगा जहाँ पर स्वर्गीय नीरज सिंह का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है जनता मजदूर संघ के द्वारा। हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे नीरज सिंह के बारे में। आपको जैसा पता है कि आज 6ठी पुण्यतिथि है नीरज बाबू की। पिछले वर्ष से हम लोगों ने जो है जन साधारण के लिए जो है पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया और वो इसलिए ज़रूरी था कि वो नीरज का विचार समाज से मरे नहीं, नीरज के कर्म जो है, नीरज के मानने वाले लोग हतोत्साहित नहीं हों। और इस वर्ष जो है उसमें थोड़ा सा और ताकत लगाया गया और थोड़ा सा प्रयास किया गया कि सुंदर हो। निश्चित तौर पे आप लोग तो साक्षी रहे हैं, नीरज प्रेमी आज भी बहुत मजबूत है और बहुत ही नीरज को के बताए गए रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। ये जानकर, ये देखकर हम लोगों का मन और हौसला दोनों बढ़ा है और इसी जज्बे के साथ पुण्यतिथि का आज समापन भी हुआ कि हम लोग नीरज के बताए गए रास्ते, उनके कर्म और जो नीरज के पद चिन्हों पे पूर्णिमा जी चल रही हैं उनको अपना हर सहयोग देंगे ताकि झरिया का, कोयलांचल का तकदीर और तस्वीर दोनों बदले। हर तबके के लोग यहाँ पे आए, चाहे श्रमिक हो या फिर विभिन्न राजनीतिक पार्टी के भी लोग हैं, सारे लोग आए। आप लोग साक्षी रहे हैं, आप तो चौथा स्तंभ हैं। नीरज को तो आप हमसे मतलब लगता है कि हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं, चूँकि कुछ अनछुए ऐसे भी पहलू हैं जो आप लोग मीडिया के साथी बहुत बारीकी से नज़र रखते थे उन पर। नीरज अपने आप में मानव नहीं, आदि मानव थे, महामानव थे और उसका कई बार उदाहरण उन्होंने धनबाद की धरती पे दिया है। 12 बजे रात में किसी मजबूत गरीब दुखी के हर दुख सुख में शामिल होने की कला और कोई ड्रामाबाजी नहीं, राजनीतिक कोई लालसा नहीं, सेवा भाव से वो धनबाद की जनता के बीच में रहते थे और उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। लेकिन इससे नीरज का विचार मरता नहीं है, सैकड़ों नीरज तैयार हैं उस विचार को लेके अपने आचरण में, अपने जीवन में ढाल के चलने के लिए। निश्चित तौर पे कमी तो, हम लोग तो परिवार के अंग हैं। आम आदमी रोता है, उनकी जब बात चर्चा होती है तो आम आदमी आम आदमी रोता है। तो नीरज तो अपने आप में दूसरा नहीं हो सकता है कोई। तो
बस यही है। और भी लोग जो जनता मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं उनसे भी जानेंगे। नीरज सिंह आज आप लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, क्या क्या कुछ कार्यक्रम है आज आप लोग का? देखिए, कल 20 तारीख से 24 घंटे का अष्टजाम था जो आज सुबह 9 बजे समाप्त हुआ है। उसके बाद श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। उसके उपरांत 11 बजे से जो महाभोग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोग का लक्ष्य है कि 10 से 15 हज़ार लोगों को जो है प्रसाद खिलाया जाए, और कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। सबसे उत्साह की बात यह है कि गरीब गुरबा भारी संख्या में उमड़ रहे हैं, नीरज बाबू को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और महाभोग का प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। नीरज जी मजदूरों के भी नेता थे, आप लोग भी मजदूर संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कमी महसूस होती है आज नीरज जी के जाने के बाद? नीरज जी के जाने के बाद समझ लीजिए कि मजदूर अनाथ हो गया, चाहे वो आउटसोर्सिंग का मजदूर हो, चाहे विस्थापन का दंश झेल रहा हो। आज विस्थापन का दंश जो लुधियाना एरिया, बस्ता कोला इत्यादि क्षेत्रों में जैसे रोज BCCL आता है और घर खाली कराने का फरमान जारी कर कराने लगता है। नीरज बाबू के जब जिंदा थे तो इस तरह की बात नहीं थी। सिर्फ नीरज बाबू का सुनना काफ़ी था कि वो चले जाते थे और तुरंत आंदोलन रुक जाता था। आज नीरज बाबू के नहीं रहने पर प्रबंधन का मनोबल अत्यंत बढ़ा हुआ है और वो मजदूरों पर शोषण करने के लिए, अत्याचार करने के लिए हर तरह से तैयार हो गया है। आउटसोर्सिंग में देख लीजिए, कहीं भी HPC का वेतन नहीं दिया जा रहा है और अपना मनमानी कर रहा है आउटसोर्सिंग प्रबंधन जो भी है, और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नेता नहीं है जो ईमानदारी से उसका विरोध कर सके। जिस तरह से उनकी हत्या हुई, क्या लगता है अभी तक उनको इंसाफ मिल पाया है? हम लोग तो उसी दिन समझेंगे इंसाफ, जो उनकी हत्या में जो लोग थे, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उनको फांसी पर लटकाया जाएगा, उसी दिन हम लोग को संतोष मिलेगा। ये कुछ और भी युवा है जो कि उनसे हम जानेंगे। बताया कि आप लोग भी युवा है, नीरज जी के साथ आप लोगों ने भी काम किया हो, कैसा अभी लग रहा है नीरज सिंह के जाने के बाद? ये पूरा जिला के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है नीरज भैया को जाने से, क्योंकि आज ये नीरज भैया रहते तो धनबाद में जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी है, सरकारी BCCL है, उसमें मैनेजमेंट के और महा नाकामी फैसला हो रहा है। बहुत गलत तरीक़ा से ना आज तक आउटसोर्सिंग मजदूर को 6,000 से 8,000 वेतन नहीं हुआ है, ना PF पैसा कटता है, ना कुछ करता है। नीरज भैया ये सब बातों को लेकर हमेशा गरीबों का आवाज़ उठाते थे। आज कोई भी नीरज भैया को फ़ोन करता था एक समय में, तो नीरज भैया दिन और रात कुछ नहीं समझते थे। वो चाहे कोई भी पार्टी से बिलोंग करे, नीरज भैया सबका सहयोग करते थे। और नीरज भैया को जाने से हम लोग को बहुत दुख तकलीफ में है और उनका कमी कभी कोई नहीं पूरा कर सकता है। बस यही कहना चाहता हूं। और आज हम लोग नीरज भैया को श्रद्धांजलि में बहुत हज़ारों की सैकड़ों में संख्या में हम लोग सब आए हुए हैं और सब कुष्ठ कॉलोनी बहुत जगह से, हर एरिया से, पूरा झरिया धनबाद विधानसभा, दोनों विधानसभा मिलाकर बहुत सारे साथीगण आए हुए हैं। हमारे माता एवं बहनों सब आकर नीरज भैया को श्रद्धांजलि कर और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ वार्ड 50 के निवर्तमान पार्षद चंदन महतो भी हैं। नीरज सिंह का श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ कमी महसूस हो रही है? क्योंकि वो एक युवा नेता थे, उभरते हुए नेता थे। आज साहित्य नीरज सिंह का श्रद्धांजलि सभा है। आज वो हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनका कमियां आज खल रही है। जैसे कि आज हमारे झरिया क्षेत्र में बहुत सारा काम अधूरा रह गया था, इसलिए हमारे विधायक जी पूर्णिमा नीरज सिंह उनके धर्मपत्नी हैं, उन्हीं के माध्यम से सारा विकास का काम किया जा रहा है। और नीरज भैया का जो भी सपना अधूरा रह गया वो पूरा हमारे विधायक जी पूरा करेगी। कुछ और भी लोग उससे भी जाने बताया नीरज जी के बारे में आप लोगों ने साथ में काम किया होगा, कैसा व्यक्तित्व था उनका? नीरज बाबू दबले कुचले के नेता थे। नीरज बाबू ने ही पहला बार आउटसोर्सिंग मजदूरों का भुगतान, जो बेहतर पेमेंट जो सुधार हुआ, नीरज बाबू का देन था। और आज भी जहां भी लोगों के साथ अन्याय होता है, कहीं ना कहीं नीरज बाबू की कमी आज भी हम लोग को खलती है। उसको बहुत हद तक ले हमारी यशस्वी विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह उसको पूरा करने में लगी हुई है। माने जहां नीरज बाबू का बात है, उसको उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है इस पृथ्वी पर। नीरज बाबू थे और आज भी उनकी कमी, चाहे जितना लोग भी करे, उनकी कमी महसूस होती रहती है। देखिए ये लोग थे, विभिन्न संगठनों के लोग हैं, जनता मजदूर संगठन के लोग हैं, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं जो भी बस्ता कोला में यहाँ पर आ रहे हैं और नीरज जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 99 न्यूज़ के लिए बस्ता कोला से दिलशाद खान।